गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की, जिसमें मैंने आपको पहले नातेदारी के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं उसी क्रम में नातेदारी की संबंध संज्ञाओं की। संबंध संज्ञा यानी कि जिनके नाम से हम किसी रिश्तेदार को पुकारते हैं। इन संबंध संज्ञाओं के संबंध में मजूमदार और मदान का कहना है कि संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। यानी कि जो हम संबंध संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे संबंधों का उल्लेख करती हैं। जब हम किन्हीं लोगों के नातेदारों के नियमों तथा व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो हम यह जानते हैं कि स्वजनों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उनमें विभेद किस आधार पर करते हैं तथा उनको पुकारने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नातेदारों को संबोधित करने के संज्ञा शब्द उनकी विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कभी कभी ये विभाजन सामाजिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और कभी कभी नहीं भी। जो नातेदारी सूचक शब्द हैं उनका जो अध्ययन है वो काफी पुराना है। मार्गन जो है वो पहले विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने न्यूयॉर्क राज्य में इराकिस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया। अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि इराकिस लोगों में नातेदारों का नामोल्लेख करने का तरीका पश्चिमी समाजों से अलग है। जो मार्गन है इन्होंने नातेदारी शब्दावली को समझने के लिए जो है विभिन्न शब्दों का या उनको जो अध्ययन जो उन्होंने किया उसे मुख्य रूप में दो भागों में बांटा है। एक वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं और दूसरा वर्णनात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। अब इसमें जो वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं हैं और वर्णनात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं हैं, इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक हैं। ये यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। जैसे जब हम कहते हैं पिताजी तो हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। पुत्र, पत्नी, माँ आदि ऐसे ही विशिष्ट शब्द हैं तो इनको क्या कहते हैं हम? वर्णनात्मक या विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। उसके बाद इसके जो दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वर्गात्मक पद्धति होती है या वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं। इसके अंतर्गत जो संबंध सूचक शब्द हैं इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। और जैसे असम के सेमा नागा आजा शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी तीनों प्रकार के संबंधियों के लिए करते हैं। इसी तरह से अपू शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई और माँ की बहन के पति यानी कि मौसा के लिए किया जाता है। आमी शब्द बुआ और सास के लिए किया जाता है।
कुकी लोगों में हेपू शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न आयु, वर्ग और पीढ़ियों के लोगों के लिए किया जाता है। अंगामी नागाओं में बूरी शब्द बड़े भाई, पत्नी की बड़ी बहन, ज्येष्ठ और उनकी पत्नी, चाची, ताई आदि सभी के लिए किया जाता है। यदि यहाँ हम ये देखते हैं कि विपरीत जो लिंग सदस्य हैं उनके लिए भी एक ही शब्द यहाँ काम में लिया जाता है। जैसे अंग्रेजी में कजिन शब्द का प्रयोग चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहनों के लिए किया जाता है। उसी तरह से अंकल शब्द का प्रयोग भी पिता के भाई, मामा, फूफा, मौसा यानी कि दोनों तरफ के रिश्तेदार, चाहे वो पितृआत्मक हो या मातृआत्मक हो, उन दोनों संबंधियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर जो रिवर्स हैं उन्होंने संबंध सूचक संज्ञाओं की एक तीसरी पद्धति का भी उल्लेख किया है, जिसका प्रयोग जैविक जो परिवार के सदस्य हैं वो आपस में करते हैं। तो वर्गात्मक संबंध संज्ञा क्या है? जहाँ विभिन्न संबंधियों को एक वर्ग में रख करके एक संबंध संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। क्रोवर और लोवी ने जो है अपने अनुसंधान के आधार पर ये बताया कि भाषा की दृष्टि से यदि संज्ञाओं का वर्गीकरण करें तो प्रत्येक संबंध के लिए एक विशिष्ट संज्ञा मिल सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग संबंधों के लिए अलग अलग शब्द नहीं है, वो मिल सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं हो पाता है और वे संज्ञाएं विशिष्ट से वर्गीकृत होने लगती हैं। विशिष्ट संज्ञाओं से ही वर्गीकृत संज्ञाओं का जन्म होता है। उन्होंने मुख्य रूप से 6 प्रमुख और 3 गौण कसौटियों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर विभिन्न विशिष्ट संज्ञाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उसमें इन्होंने बताया पीढ़ी, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग अलग संबंध संज्ञाएं होती हैं, लेकिन जहाँ पीढ़ी का विचार गौण हो जाता है और सभी पीढ़ियों के लोगों को एक ही संज्ञा से पुकारते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वर्गीकृत संज्ञा का जन्म होता है। ओमाहा समाज में एक ही पीढ़ी के 2 प्रकार के संबंधियों को अलग अलग पीढ़ी के नामों से पुकारा जाता है। यहाँ माता के भाई, मामा के बच्चों को भी उसी शब्द से पुकारा जाता है जिस शब्द से माँ को पुकारते हैं। यानी कि माँ को पुकारना और मामा के बच्चों को पुकारना, अलग अलग पीढ़ियाँ हैं लेकिन अलग अलग एक ही संबंध संख्या से पुकारते हैं। लेकिन पिता के बहन के बच्चों को बहन की लड़की और बहन का लड़का कहा जाता है। उसके अलावा यौन भेद, माता पिता, भाई बहन आदि का अंतर सेक्स पर ही आधारित है, परंतु नागा समाज में इस नियम को नहीं माना जाता। वहाँ शी शब्द द्वारा बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई, पत्नी की बड़ी बहन, पति के बड़े भाई, बड़ी बहन के पति, बड़े भाई की पत्नी, मामी तथा पिता के भाई की पत्नी को संबोधित किया जाता है। यानी कि विभिन्न लिंग के लोगों को एक ही संबंध संज्ञा से पुकारा जाता है या एक ही शब्द से पुकारा जाता है। उसके अलावा वैवाहिकता, संबंधों का निर्धारण हम रक्त और विवाह के आधार पर करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। और दोनों के लिए अलग अलग संबंध संज्ञाएं हैं, लेकिन जब दोनों के भेद को भुलाकर एक ही संज्ञा से पुकारा जाने लगता है तो वर्गीकृत संज्ञा प्रयुक्त होती है। जैसे जहाँ ममेरे, फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है, वहाँ बहन की लड़की को उसी संज्ञा से पुकारते हैं जिससे पत्नी को पुकारा जाता है। इसी तरह पिता की बहन को और पत्नी की माता को भी एक ही संज्ञा से पुकारा जाता है। इसके अलावा समवहिता, एक ही पीढ़ी के संबंधियों में भी घनिष्ठता का अंतर होता है। जैसा कि हम नातेदारी की श्रेणियों के द्वारा
देखते हैं कि प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक वर्गीकृत संज्ञाओं में इन श्रेणी भेदों को भुलाकर जो पास के संबंधी हैं, घनिष्ठ संबंधी और निकट संबंधी हैं के लिए भी वही संज्ञा प्रयोग की जाती है जो दूर के संबंधियों के लिए की जाती है। जैसे सीमा नगांव में अजात शब्द का प्रयोग माता पिता के भाई की पत्नी, माता की बहन यानी कि चाची, ताई, मौसी के लिए करते हैं। इसमें माता प्राथमिक संबंधी है, मौसी द्वितीयक है, चाची और ताई तृतीयक संबंधी है, लेकिन एक ही संबंध संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्गीकृत संज्ञा हो जाती है। उसी तरह से सीमा विभाजन, हम जो द्वितीयक और आगे की श्रेणियों का संबंध की गणना या तो स्त्री पक्ष से करते हैं या पुरुष पक्ष के प्राथमिक संबंध से। जिन समाजों में विशिष्ट संज्ञा व्यवस्था है वहाँ दोनों प्रकार से संबंधित व्यक्तियों के लिए अलग अलग संज्ञाएं होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं में माता के पिता को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं, परंतु पिता को दादा कहते हैं। किंतु अंग्रेजी भाषा में क्या होते हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाना के लिए भी और दादा के लिए भी। इस प्रकार सीमा विभाजन के नियम का पालन न होने से अंग्रेजी में ग्रैंडफादर क्या हुआ? वर्गीकृत संबंध संज्ञा। इसी तरह से ध्रुवता, सामाजिक संबंधों को प्रकट करने के लिए समाजशास्त्रीय नियम यह है कि दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उसको दर्शाने के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करे, और ज़्यादातर इस नियम का पालन भी किया जाता है। जैसे पिता पुत्र संबंधों में पुत्र पिता को पिता कहता है तो पिता पुत्र को पुत्र कहता है, किंतु मातुल संबंधों में कहीं कहीं मामा और भांजे एक दूसरे को एक ही संज्ञा से पुकारते हैं, तो उसे ध्रुवता कहते हैं। इन 6 मुख्य कसौटियों के अतिरिक्त 3 गौण कसौटियां भी हैं, जिसमें सापेक्षिक आयु, एक ही प्रकार के संबंधियों में आयु भेद होने पर जो है उन्हें अलग अलग संज्ञाओं से पुकारते हैं। जैसे बड़ी बहन, छोटी बहन, बहन बहन है लेकिन बड़ी या छोटी होने पर बड़ी या छोटी लगा दिया जाता है, बड़ा भाई, छोटा भाई। उसके अलावा वक्ता का लिंग, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति जो है, जैसे एक ही संबंधी को सामान्यतः दोनों लिंग के व्यक्ति एक ही संज्ञा से पुकारते हैं। जैसे पिता को पुत्र और पुत्री दोनों ही पिता कहेंगे, लेकिन माता पिता, मामी, मौसा, मौसी सभी को भांजे और भांजी एक ही संज्ञा से पुकारते हैं। परंतु जो हैदा जनजाति है उसमें संबंधी को स्त्री और पुरुष के आधार पर भिन्न भिन्न संज्ञाओं से पुकारा जाता है। जैसे पिता को पुत्र और पुत्री अलग अलग संज्ञाओं से पुकारते हैं। उसके अलावा मृत्यु का तथ्य है, यानी कि कुछ समाजों में द्वितीयक संबंधी के लिए जिस प्राथमिक संबंधी से वे संबंधित होते हैं उसके जीवित और मृत होने पर अलग अलग संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहन और भाई प्राथमिक संबंधी है, भाई की पत्नी बहन के लिए द्वितीयक और बहन का पति भाई के लिए द्वितीयक संबंधी होगा। भाभी और बहनोई के जीवित होने पर एक विशेष संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किंतु उनकी मृत्यु होने पर दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये नातेदारी की कुछ संबंध संज्ञाएं थी। धन्यवाद।